स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं 271 से आगे एमसीक्यूज़ देखेंगे बीएमएलटी डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। और अभी तक आपने पुराने वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं, सीरीज़ चल रहा है हमारा एमसीक्यूज़ का, तो आप वो ज़रूर देखें। और हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए, आप मंगवाना चाहते हैं हमसे, तो बेहतर है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो जल्दी से आप मंगवा लीजिए, उससे आप तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उस पर आपको सिंपली हमें ईमेल कर देना, आगे का प्रोसीजर हम आपको बता देंगे। ठीक है। तो बफ़ी कोट कंटेंट्स, सवाल यहाँ पर जो पूछा गया है बफ़ी कोट्स के बारे में। बफ़ी कोट क्या होता है इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार। ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्यूब है, ट्यूब में आप जब ब्लड लेते हैं तो ब्लड में आपको 3 सेपरेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा सा कलर में आपको बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये। तो ऊपर का जो सुपरनेटेंट होता है ये वाला, इसको आप बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, जो टोटल ब्लड का 55% होता है। इसके बाद ये जो बीच का आपको लेयर मिलता है ये वाला, इसको ही बोलते हैं हम लेस देन 1% होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? बफ़ी कोट होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे का जो सेपरेशन है इसको आप बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, जो कि 45% होता है। क्लियर? ये परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर सवाल पूछा है बफ़ी कोट में क्या प्रेजेंट होता है, तो ये जो लेस देन 1% है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ठीक है, ये सवाल है। तो यहाँ पर आपको मिलता है ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। क्या क्या मिलते हैं? ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन, आपको आंसर पता है तो आप आंसर करते जाइए कमेंट्स करके। ठीक है, तो कमेंट्स करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, पता चलेगा कि हाँ आपको इतने आंसर पता हैं। ठीक है, आप कमेंट्स करते जाइए, हम रीड भी करेंगे और देखेंगे कितनों को कितना एमसीक्यूज़ आ रहा है। तो ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स ये आपके आंसर हो जाएंगे। करेक्ट। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। यहाँ पर 272 नंबर का सवाल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसका आंसर तो सभी लोगों को पता है, फटाफट आप आंसर करते जाइए। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा एनाटॉमी में। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसमें देखने को मिलता है, नेफ्रॉन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वेंट्रिकल, गायरी, ये सब चीज़ दिया हुआ है, तो ये तीनों ऑप्शन इसमें से नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला, न्यूरॉन्स, जो कि न्यूरॉन्स इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का होता है। करेक्ट। चलिए अगला सवाल यहाँ पर हम देखेंगे, ईस्नोफिलिया सीन इन। अब ईस्नोफिलिया, अब ये नाम पता होगा तो आपको पता होगा ईस्नोफिलिया होता क्या है। ईस्नोफिलिया का मतलब होता है ईस्नोफिल का काउंट इंक्रीज होना, या नॉर्मल से ईस्नोफिल का काउंट अधिक हो जाना। ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा देखने को जब आप ईस्नोफिल मिलता है तो उस कंडीशन को हम ईस्नोफिलिया बोलते हैं। तो ये कब ईस्नोफिल आपके बढ़ जाते हैं ब्लड के अंदर? ठीक है, टाइफॉइड है, निमोनिया है, अस्थमा है और चिकन पॉक्स है। तो आप क्लिनिकल कंडीशन हर एक चीज़ का ज़रूर पढ़ें। बार बार में हम बोलते हैं क्लिनिकल कंडीशन हर एक चीज़ का पूछा ही जाता है। कोई भी टेस्ट जब आप परफॉर्म करते हैं, उस टेस्ट में किसी भी चीज़ की नॉर्मल वैल्यू होता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू होता है। नॉर्मल वैल्यू अगर कम हो रहा है तो उसके पीछे भी कारण है, और नॉर्मल वैल्यू ज़्यादा हो रहा है उसके पीछे भी कारण है। तो वो कारण आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक। अब यहाँ पर हम कंडीशन आ जाते हैं ईस्नोफिलिया में। तो ईस्नोफिलिया आपको पैरासाइटिक, अगर कोई इन्फेक्शन है, या फिर एलर्जिक, ठीक है, या फिर कैंसर, तो इन कंडीशन में आपको ये ईस्नोफिलिया देखने को मिलता है। तो एलर्जिक में आपका अस्थमा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? अस्थमा। तो अस्थमा की कंडीशन में यहाँ पर इन ऑप्शन में आपका अस्थमा आएगा, जिसने ईस्नोफिलिया आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल यहाँ पर पूछा है, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन ऑफ हाई पावर ऑब्जेक्टिव, हाई पावर ऑब्जेक्टिव पूछा है। इसमें कई सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अब यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्टिव जो आपके लेंसेस होते हैं, ठीक है, आईपीस अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेस अलग होते हैं। माइक्रोस्कोप वाले चैप्टर में हमने पढ़ा दिया है, हमारा मेन चैनल भी है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश के नाम पे, आप वो ज़रूर देखें, वहाँ पर डिटेल में हम वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर 5x जो दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। ठीक है, ये अगर कभी आपको पूछेगा तो आप ये आंसर ज़रूर देखेंगे। 10x जो होता है आपका लो पावर,
ठीक है। उसके बाद 40 या 40x जो होता है ये होता है आपका हाई पावर। उसके बाद जो 100x होता है ये होता है आपका ऑयल इमर्शन। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए सबके बारे में, ठीक है। तो आपका हाई पावर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? डी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन कैन बी मेजर्ड यूजिंग। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप यूरिन का इनमें से किसके द्वारा नापते हैं? तो ये सवाल एक बार और आ चुका है, लेकिन उसमें सारे के सारे ऑप्शन सही थे, इसमें एक ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आप स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन का आप कैसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप यूरिन का किन माध्यम से आप इनमें से मेज़र करेंगे, ठीक है। कैलोरीमीटर तो हो ही नहीं सकता, लैक्टोमीटर भी नहीं हो सकता, उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी नहीं हो सकता। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यूरिनोमीटर। नाम से भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग सकता है। बाकी आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन यूरिनोमीटर मिल गया तो आपको करेक्ट करके और आगे निकल लेना है, ऐसा कभी गलती मत करना। चारों ऑप्शन हर एक क्वेश्चन का ज़रूर रीड करना है, हम बार बार आपको रिपीट करते हैं। आंसर मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आंसर करके, बहुत सारे लोग इसी में गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर मिल गया उसके बावजूद भी आपको 3 और ऑप्शन ज़रूर पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि एक ऑप्शन बाकी 3 ऑप्शन वो भी करेक्ट होते या 2 ऑप्शन होते ऑल ऑफ अबव होता, तो ऐसा भी होता है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है आपको, करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा नए वीडियोस आएंगे तो, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, और हार्ड कॉपी आप जल्द से जल्द मंगवा लीजिए, बाद में आपको मिलेगा नहीं। थैंक यू सो मच।